नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, कलयुग में पहली बार एक ऐसी बड़ी खुशखबरी आपको मिल रही है जिसे सुनकर एक पैर पर नाचने लग जाओगे। आने वाले 24 घंटे कोई साधारण नहीं होंगे। ढोल और शहनाई दोनों बजाने पड़ेंगे, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी लाया हूं आज की पूरी। वीडियो ग्रह नक्षत्र की चल पर आधारित है। शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। ग्रहों की चाल जो आपकी राशि के लिए बहुत सौभाग्यता लेकर आ रही है, तो व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, विद्यार्थी बेरोजगारों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए क्या असर हमें देखने को मिलेगा, क्या फायदा होगा, इसके अलावा आपके जीवन में क्या चमत्कार होगा, उसकी पूरी जानकारी मिलेगी आज की इसी वीडियो में। तो बिल्कुल अंत तक वीडियो को जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले वीडियो की शुरुआत हो रही है, तो महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्चे मन से लिखे। आपके सारे बिगड़े कम जरूर बनेंगे। देखिए, आने वाले अगले 24 घंटा में अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ था और आपने हर तरह का मुमकिन प्रयास कर लिया था, लेकिन वो व्यक्ति पैसा नहीं चुका रहा था, तो अब चमत्कार कुछ ऐसा होने वाला है कि आगे रहकर वह व्यक्ति आपको पैसा देकर जाने वाला है। यह ग्रह की चाल है और यह ग्रह की माया है, सितारों का प्रभाव है, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में आर्थिक ग्राफ बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पुराना पैसा वापस आ जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, बिजनेस जो है वह बहुत अच्छा चलने वाला, यानी अच्छा धन कमाने में आप बिजनेस में कामयाब रहेंगे, तो ढोल और शहनाई तो बजा नहीं पड़ेगी। लेकिन कोशिश आपको यह करनी है कि माता पिता का आशीर्वाद आपको समय समय पर प्राप्त होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते इस दुनिया में जो माता पिता के आशीर्वाद से ही पनपते हैं और जो बर्बाद हो गए हैं। मैं वही लोग हैं जो माता पिता को कुछ नहीं समझते। तो ये चीज आपको ध्यान रखती है। और इन 24 घंटा में बहुत ज्यादा भावुक होकर किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करिएगा, नहीं तो वो आपके भरोसे को पक्का तोड़ने वाला है। आने वाले 24 घंटा में ऊंचाइयां आपके कदम चूमेगी और ऑफिस में काम करने वाले लोगों को किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। अब आपको बॉस के किसी गलत बात पर हां करने से बचाना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि हो सकता है वह आपकी परीक्षा ले। बहुत सारे लोग जो अपने बॉस के तलवे चाटते हैं, बॉस की हां में हां मिलाते हैं, लेकिन बॉस की अगर कोई बात गलत है या उसे वजह से कंपनी को नुकसान हो सकता है, तो वहां पर आपको प्रतिक्रिया देनी होगी। नहीं तो आपकी और ये उनकी परीक्षा है, इसमें वह पास हो सकते हैं। और एक बड़ा फायदा आपको हो सकता है, आपके कुछ मित्र आपके शत्रु बन सकते हैं। वहां आपको सावधान रहना है, क्योंकि जिंदगी की यात्रा में जाने कितने लोग जुड़ेंगे, ना जाने कितने लोग छूटेंगे। आपको आने वाले कल पर भरोसा रखना है और आगे बढ़ते रहना है। नौकरी के साथ किसी पार्ट टाइम कार्य को करने की योजना काफी समय से बना रहे हैं, तो आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है और एक बहुत अच्छा कम आपके हाथ लगे वाला है, जो नौकरी के अलावा होगा, और आपको थोड़ा अच्छा वह आर्थिक मुनाफा हर महीने करता रहेगा, जिससे आपके छोटे मोटे खर्चों का दबाव जो आपके ऊपर था वो बंद हो जाएगा। किसी पुराने मित्र से लंबे समय के बाद मिलने का मौका मिलेगा आपको। ऐसे में दोस्तों, आपकी पुरानी यादें ताजा होने वाली हैं। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में साथी के साथ सूझबूझ दिखाई हुए आप आगे बढ़े, यानी सोच समझकर हर चीज को संभाल कर आपको चलना है। छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, वरना ये गलतियां बड़ी समस्या बन सकती है। आने वाले अगले 24 घंटा में आपके बच्चों को कोई पुरस्कार मिलने की भी संभावना है। जी हां दोस्तों, आपके घर किसी छोटी मोटी पार्टी का आयोजन भी हो सकता है, तो ढोल और शहनाई तो बजनी ही पड़ेगी। किसी काम को लेकर मान लीजिए आप काफी समय से परेशान चल रहे थे, तो इन 24 घंटा में वो काम जरूर पूरा होगा। व्यवसाय में बस आपको किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है, वरना वह व्यक्ति आपको जरूर धोखा देने वाला है। इतना ध्यान रखिएगा। आगे वीडियो में हम आपको सावधानियां बताने जा रहे हैं, ताकि आप किसी प्रकार के खतरे में ना पड़े और बहुत खुशखबरियां आपकी झोली में आकर गिरेगी। और वीडियो के अंत में आपको 2 उपाय बताए जाएंगे, जो सच्ची श्रद्धापूर्वक सुनते हैं, करते हैं, तो आपका लाभ 100% हो जाएगा। सबसे पहले सावधानी है कि किसी भी जरूरी कार्य को समय रहते पूरा करना आपके लिए सही रहेगा। कई बार हो जाता है कि हम बीच में ध्यान भटकाकर कहीं और चले जाते हैं और वो काम हमेशा के लिए पेंडिंग में पड़ा रह जाता है।
तो वहां आपको थोड़ा सावधान रहना है। यदि आपको किसी बात को लेकर चिंता सता रही है तो वो चिंता दूर होने वाली है। परिवार में छोटे बच्चे आपसे किसी वस्तु की फरमाइश कर सकते हैं। अब उन्हें दांत कर भगाना नहीं है। अगर आप चीज दिलाने में उन्हें समर्थ है तो दिला दीजिए। नहीं दिला सकते तो आने वाले समय के लिए मना लीजिए। किसी का दिल आपको नहीं दुखाना है। इन 24 घंटा में ध्यान ये रखिएगा, अगर आप किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं तो वहां कोई कानूनी मामला फंस सकता है, तो सावधान रहिए। किसी से बहसबाजी मत करिए। कोई व्यक्ति आगे रहकर उलझा रहा है तो उसका जवाब इस तौर पर देकर आप कोई महान नहीं बन जाएंगे। समझदार इंसान वह नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो उसे फेंकू ईंट से अपना आशियाना बना लेते हैं। इसीलिए आपको शांत रहना है और जवाब देने का अधिकार वक्त को देना है। किसी भी यात्रा पर जाते समय वहां आपको बहुत सावधानी के साथ चलाना है, नहीं तो समस्या हो शक्ति है। और छोटी छोटी बातों पर आपको जो चिड़चिड़ापन होता है उसे भी आपको दूर रखना है, वरना यह भी समस्याएं खड़ी करेगा। अब जो विद्यार्थी हैं उन्हें शिक्षा में थोड़ी तकलीफ आसक्ति है, लेकिन आपको अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखना है। अपने आप को कम नहीं। आपके जब परिणाम आएगा तब ढोल गड़े शहनाई सब कुछ बजाया जाएगा। आपके मां की इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन आपको अपने आप को नकारात्मक नहीं होने देना है। आपको भगवान पर भरोसा रखना है, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है और बिना डरे अपना एग्जाम देने जाना है। यदि किसी सदस्य से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपका कोई घर का सदस्य, आप उससे बहुत प्रेम करते थे, आपको बहुत उससे उम्मीदें थीं, तो वो आपकी उम्मीद को तोड़ सकता है, क्योंकि हद से ज्यादा उम्मीदें अक्सर घाव देती हैं। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। आपको किसी छोटी गलती से बचाना होगा। हमेशा लगता है कि गलती हो जाती है, तो छोटी मोटी गलतियां से क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां जब बार बार होती है तो रिश्तों में ये बहुत सारी दरारें लेकर आई है। तो सबसे पहले अगर कोई गलती आपसे हो जाते हो तो उसे गलती को मानना है और उसे गलती को सुधारना है, और एक गलती जो हो गई है उसे दोबारा पुनः नहीं करना है, वरना ये एक और बड़ी गलती करने के समान होगा। कार्य क्षेत्र में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो जल्दीबाजी नहीं दिखानी है, और बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें तो आंखों से संबंधित समस्याएं होने की संभावना है। इसलिए आप समय समय पर आए चेकअप करवाते रहे। अगर आपके चश्मा हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य में कोई भी लापरवाही, आप ना पढ़ने संभावना पूरी पूरी है दोस्तों, कि कुछ ऐसी चीज आपके खाने में आ सकती है जो आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करें, क्योंकि नकारात्मक ग्रह सीधा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करेंगे। अब जो वैवाहिक जीवन लोग जी रहे हैं उनके लिए समय बड़ा शानदार है। नजदीकियां पार्टनर के साथ बढ़ने वाली है, लेकिन यदि कुछ गुप्त बातें होगी तो वह किसी के सामने आपको नहीं लानी है, वरना समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी भावनाओं में बहकर हम ऐसी बातें बता देते हैं जो नहीं बतानी चाहिए। बस उन्हें के प्रति आपको थोड़ा सचेत रहना है। अब हम आपको सोमवार के 2 उपाय बताना चाहते हैं। अगर सच्ची श्रद्धा से ये उपाय करते हैं आप तो महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो सबसे पहले उपाय दोस्तों, हम आपको यही बताना चाहते हैं कि 1 लोटा जल लेकर के उसके अंदर अगर आप एक कमल गट्टा डाल देते हैं और फिर जल को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और मंत्र बोलते हैं ओम धन्य नमः, तो इस उपाय से खास तौर पर सोमवार को करने से धन प्रताप की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। अब मान लीजिए आपके सर पर बहुत कर्ज हो गया, लाखों का कर्ज, हजारों करोड़ का कर्ज है, उतर ही नहीं रहा, तो भी सोमवार का उपाय है। सबसे पहले घर से लेकर आना है। उसके बाद दोस्तों मसूर की दाल आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है और आपको फिर वहीं पर बैठकर मंत्र का जप करना है जो हम बता रहे हैं, आर्ण मुक्तेश्वर महादेव प्रदोष कल में करना है। आपको एक दीपक लेना है देसी घी का, उसके अंदर कुछ काले तिल डालने हैं और उसे शिवलिंग के पास में अर्पित कर देना है, जला देना है। तो यह उपाय भी आपके जीवन में बहुत सुख समृद्धि लेकर आएगा। करके देखिएगा, लाभ ही लाभ होगा शिवा महापुराण के। यह बहुत ही शानदार उपाय हैं। शुरुआत करते हैं गुरुजी के छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती है। उनका अपना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। अपने जीवन में मित्रों, यदि समस्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो,
हर समस्या आपके जीवन बहुत कुछ बदल कर जाती है और बहुत कुछ सिखा कर जाती है। तो गुरुजी अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आए अब आप सभी का कीमती वक्त गवाही बिना बात करते हैं। आने वाले 24 घंटा के महत्वपूर्ण समय अंतराल की मित्रों, समय की शुरुआत बड़ी ही सुखद रहेगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा सावधानियां बरतना पड़ेगी। कुछ लोग आपके खिलाफ इस वक्त साजिश रच रहे हैं कि किस तरह से आपको मुंह के बल गिराया जाए। आपको एक एक काम सोच समझ करने की आवश्यकता है मित्रों, क्योंकि अंतिम पड़ाव चल रहा है। समय रहते संभल गए तो जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। वहीं मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि इस वक्त बेकार के वाद विवादों से दूर रहे और समय के मध्य में मित्रों, कोई बड़ी समस्या हाल होने से आपकी सराहन होगी। हर कोई आपकी बहादुरी की तारीफ करेगा, आपकी चतुराई की मित्र प्रशंसा होगी और लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। मित्रों, धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़िया समय व्यतीत होगा। बहुत अच्छे से समय गुजरेगा। इस समय निवेश करने की योजना बनेगी और बेचैनी से राहत। अपने आप को मेडिटेशन पर अवश्य ही ध्यान देना है मित्रों। मेडिटेशन पर ध्यान देने से एकाग्रता बढ़ेगी। वह अलग मन को सुकून और शांति मिलेगी। वह अलग मित्रों, अनावश्यक विवादों में समय खराब न करें। युवा लोग जो हैं अपने करियर से संबंधित कम में और अधिक ध्यान देंगे और अधिक ध्यान लगाएंगे और मार्केटिंग के कार्य को टाल देंगे तो बेहतर रहेगा। मित्रों, बता देते हैं कि अगर इस वक्त आपने मार्केटिंग के कार्यों को हाथ में लिया तो नुकसान होने की आशंका है। मेडिकल से जुड़े लोगों का समय बेहतर रहेगा। मेडिकल से जुड़े लोग एक दूसरे को सम्मान देंगे, समय देंगे, मेहनत में हाथ बढ़ाएंगे। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि मित्रों, मेडिकल से जुड़े लोगों का समय बेहतर रहेगा। प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थी प्रोफेशनल तरीके से अपने स्टडी करें। मेहनत करनी होगी। आप सोच रहे हैं कि बिना मेहनत किया बेटे आप स्टडी में सफल हो जाएंगे, तो अपनी सोच को जल्दी से जल्द निकाल दें। घर का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। घर परिवार में मित्रों आपकी उपस्थित बहुत जरूरी है। परिवर्तन संबंधित योजना बन सकती है। घर में कुछ छोटे मोटे बदलाव करने की अगर आप योजना बना रहे हैं तो वह योजना बन सकती है। और लव पार्टनर के साथ कुछ समय व्यतीत करने से प्रेम बना रहेगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम विवाह संभव है। दोस्तों, आप सभी को बता देते हैं, ऐसी चीजों से दूर रहे मित्रों जो आपको नकारात्मकता की तरफ ढलती है। नकारात्मक चीजों को त्याग दें, फिर चाहे वह इंसान ही क्यों ना हो। मित्रों, आपकी वाणी आपकी चरित्र का इस वक्त निर्माण करेगी। अपने वाणी का विषय है, आपको जीवन जीने की कला आनी चाहिए, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होती। मित्रों, जो जातक नौकरी कर रहे जाटकों को पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। योग भी बन रहे हैं, भाग्य भी साथ दे रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली में मित्रों बड़ा चमत्कार हुआ है। मित्रों, कुछ लोग टांग अदा रहे हैं और पर खींच रहे हैं, लोग आपके दुश्मन हैं। इसे आपको बचकर रहना होगा। अपनी हर नीति और हर चल को इनसे छुपकर राखें मित्रों। बता देते हैं कि अपने परिवार के लोगों का आप साथ देने की कोशिश करेंगे, लेकिन परिवार के लोग आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि कुछ ऐसी बात उन लोगों को जो भी जिसकी वजह से मित्रों परिवार के लोग आपसे नाराज हैं। पहले भी बताया है कि एक बार मारते हुए का हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन बोलते हुए की जुबान नहीं पकड़ी जा सकती है, और कोई नहीं अपनी वाणी से। मित्रों, आप लोगों के मन को लुभाने का पूर्ण जोर प्रयास करेंगे। और जो जातक बैंक सेक्टर में नौकरी करते हैं, बता देते हैं मित्रों कि इस वक्त थोड़ा सा आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। जिस व्यक्ति की वजह से रिलेशनशिप में दिक्कत हो रही है, उनका प्रभाव कम होगा और पार्टनर एक दूसरे के साथ दीन बनाएंगे। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं कि शास्त्रों के अनुसार हाथ से कुछ चीजों का गिरना अशुभ माना जाता है। वैसे तो यह बहुत आम बातें, लेकिन वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। नहीं करना चाहिए। वह कौन सी चीज है जिनका गिरना शास्त्रों में अशुभ माना जाता है? मित्रों, नमक, दूध, काली मिर्च और तेल। यह चीज ऐसी है जो यदि आपके हाथ से गिर जाए तो इन्हें अशुभ माना जाता है। मित्रों, आपको भोजन से जुड़ा महत्व के अनुसार जब भी भोजन करें, मुख पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए। जीवन सुखी होता है। खाना खाता टाइम कभी भी जूते चप्पल पहनकर ना खाएं। इसके अलावा जिनकी वजह से आपको भोजन प्राप्त हो रहा है, यानी कि अन्न देवता
परमात्मा, भगवान शिव, भगवान कृष्णा, भगवान राम, उनका धन्यवाद अवश्य ही कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव के अवश्य लिखे। आज का दिन आपके लिए सूझबूझ दिखाकर आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। आपका कोई काम आपको परेशान कर सकता है। आप जीवन साथी के साथ किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाने की योजना बना सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपके मन में उथल पुथल बनी रहेगी, लेकिन आप फिर भी लाभ के किसी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं देंगे। आपकी कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल होते होते लटक सकती है। आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आपके कुछ विरोधी आपकी तरक्की को देखकर आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं। यदि आपने किसी से धन उधार लेने का सोचा था, तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आप अपनी संपत्ति को लेकर किसी से कोई जरूरी जानकारी शेयर ना करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आगे वीडियो में और सावधानियां। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आप कार्यक्षेत्र में अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे और अधिकारी भी आपके कामों से प्रसन्न रहेंगे। आपका कोई जूनियर आपसे किसी वाद विवाद को लेकर उलझ सकता है, इसलिए आप सावधान रहें। जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में आपको अपनी आंखों कान खुले रखने होंगे और यदि कोई समस्या हो तो उसमें बड़े सदस्यों से बातचीत करके आगे बढ़ें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी नई इन्वेस्टमेंट का आप लाभ उठा सकते हैं। आज के दिन आपके लिए वाहनों के प्रयोग से सावधानी बरतने के लिए रहेगा, क्योंकि वाहन की अकस्मात खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है। आपको संतान की किसी बात पर क्रोध आएगा, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं करेंगे। आप अपने व्यवहार में मधुरता बनाए रखें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई पर पूरा फोकस बनाए रखें। भाई बहनों से यदि अनबन चल रही थी तो वह आज दूर होती दिख रही है, लेकिन आप अपनी ईगो में आकर किसी से कोई वादा ना करें, नहीं तो उसे पूरा करने में आपको समस्या होगी। आज का दिन आपके लिए खर्चों से भरा रहने वाला है। आपकी आय तो बढ़ेगी, लेकिन आपके खर्चे उससे ज्यादा बढ़ेंगे, जो आपको परेशान कर सकते हैं। आपको बेफिजूल के खर्चे पर लगाम लगानी होगी और जीवन साथी से आप किसी बचत संबंधित योजना को लेकर बातचीत कर सकते हैं। माताजी को आप ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप कराने लेकर जा सकते हैं। आपका कोई पुराना मित्र आपसे लंबे समय बाद मिलने आ सकता है, जिसे देखकर आपको खुशी होगी। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को किसी फ्रॉड के होने से बचना होगा। आज का दिन आपके लिए एक के बाद एक खुशखबरी लेकर आने वाला है। आपका कोई कानूनी मामला यदि लंबे समय से विवादित था तो उसमें आपको जीत मिलती दिख रही है। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, जिससे उनकी तरक्की होगी, लेकिन आप अपनी आय और व्यय को सीमित रखें, नहीं तो आपको बाद में धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आप किसी काम को लेकर छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो भी प्रयास करेंगे, उनमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप संतान को संस्कारों और परंपराओं का पाठ पढ़ाएंगे। आपके किसी मन की इच्छा के पूर्ति होने से आप परिवार में किसी भजन कीर्तन आदि का आयोजन कर सकते हैं। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था तो वह भी आपको वापस मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोग सावधान रहें। पिताजी से आप किसी समस्या को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आपके भाई बहन से यदि आप कोई मदद मांगेंगे तो वह आपको आसानी से मिल जाएगी।